हज़रत इमाम हुसैन नून जुल्म के ख़िलाफ़ बुलंद होती आवाज़। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस रब ज़ौल जलाल के लिए हैं जो अदल व इंसाफ़ का खालिक है, और दरूद व सलाम हो उस हस्ती पर जो सरापा रहमत हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने इंसानियत को अंधेरों से निकालकर नूर की राह दिखाई। आज हम जिस अजीम हस्ती का जिक्र कर रहे हैं, वो तारीख़ इस्लाम का एक ऐसा रोशन बाब है जो क़यामत तक जुल्म के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ बनकर गूंजतन रहेगा। वो हस्ती जिन्होंने यजीदी जुल्म व जबर के सामने झुकने के बजाय हक़ पर क़ुरबान होना पसंद किया, हज़रत इमाम हुसैन नून। हज़रत इमाम हुसैन नून का तारुफ़। हज़रत इमाम हुसैन नून नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशा बेटे व उलाम, फ़र्जंद अली मीमरे तेज़वादिया, जन्नत के नौजवानों के सरदार और अहल बीत के चश्म व चराग़ थे। अलिफ मद्दा पे ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में तरबियत पाई, और वो इफ़लाक़, शुजात, इल्म, इबादत और तक़वा का पैकर बनकर उभरे। खिलाफत से मलूकियत का सफ़र। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत का निज़ाम शुरू हुआ, जो खुलफ़ाए राशिदीन के दूर में अदल व इंसाफ़ पर कायम रहा। मगर जैसे ही यजीद को हुकूमत मिली, वो खिलाफत मलूकियत यानी बादशाहत में तब्दील हो गई। यजीद जो फ़सक़ व फ़जूर, शराब नोशी, नाच गाने और जुल्म का पैकर था, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का खलीफा कहलवाना चाहता था। बैत का मुतालबा और इमाम हुसैन नून का इनकार। यजीद ने तमाम लोगों से बैत ली, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन नून ने साफ इनकार कर दिया। फरमाया, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये एक जुमला नहीं था, बल्कि एक सदियों तक गूंजती सदा थी, जुल्म, जबर और बेदेनी के ख़िलाफ़ आवाज़। मक्का से कूफा का सफ़र। जब अहल कूफा ने इमाम हुसैन नून को ख़ुतूत लिखे और दावत दी कि आए, हम आपके साथ हैं, तो इमाम हुसैन नून ने उनकी बात पर लबैक कहा। मकसद सिर्फ खिलाफत हासिल करना ना था, बल्कि एक फासिक, फाजर और बेदीन हुक्मरान के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करना था। करबला का मैदान। 2 मुहर्रम अल-हराम 61 हिजरी को इमाम हुसैन नून करबला के मैदान में पहुँचे। यजीदी फ़ौज ने उन्हें पानी से भी महरूम कर दिया। ये मुहर्रम अल-हराम का मुक़द्दस महीना था, लेकिन जुल्म इतना बढ़ा कि न सिर्फ मर्द बल्कि बच्चे भी प्यासे मारे गए। हज़रत इमाम हुसैन नून का मकसद। इमाम हुसैन नून ने फरमाया, मैं खरूज इसलिए नहीं कर रहा कि फ़साद करूं या जुल्म करूं, बल्कि मैं तो अपनी नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। ये ऐलान क़यामत तक हक़ और बातिल में फ़र्क बताने के लिए काफ़ी है। शहादत हुसैन नून। 10 मुहर्रम अल-हराम, यौम आशूर, तारीख़ का वो दिन है जब हक़ व बातिल आमने सामने आए। हज़रत इमाम हुसैन नून ने अपने ख़ानदान के बेहतर अफराद के साथ शहादत को गले लगाया, मगर जुल्म के सामने झुकना कबूल ना किया। हज़रत अली अलिफ काफ बे रे, हज़रत काफ अलिफ सीन मीम, हज़रत अईन बे अलिफ सीन की कुर्बानियाँ। हज़रत अली अलिफ काफ बे रे, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवान साल बेटा, जिनकी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी थी, वो मैदान करबला में सबसे पहले शहीद हुए। हज़रत काफ अलिफ सीन मीम, इमाम हुसैन के बेटे, जो कम उम्री में शहादत के लिए बेचैन थे। हज़रत अईन बे अलिफ सीन, जिन्हें सुक़ाए करबला कहा जाता है, जिन्होंने बच्चों के लिए पानी लाने की कोशिश में जामे शहादत नोश किया। इमाम हुसैन नून का पैगाम। इमाम हुसैन नून ने फरमाया, ज़िंदगी ज़िल्लत से बेहतर है मौत इज़्ज़त के साथ। उनका पैगाम हमें ये सिखाता है कि जालिम का साथ देना जुल्म के बराबर है, और हक़ के लिए खड़ा होना ही असल जिहाद है। यजीदियत क्या है? यजीद सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं, बल्कि एक सोच, एक निज़ाम, एक तर्ज़े हुकूमत है जो आज भी जुल्म, करप्शन, बेहयाई और बददीनत की सूरत में ज़िंदा है। और हुसैन नून सिर्फ एक शहीद का नाम नहीं, वो एक उसूल, एक नज़रिया, एक पैगाम है जो जालिम के ख़िलाफ़ सीना सिपर होने का ऐलान करता है। करबला की आलमी हैसियत। करबला कोई मामूली वाक़या नहीं, ये एक ऐसा इनक़िलाब है जिसने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर किया। महात्मा गांधी ने कहा, मैंने इमाम हुसैन नून से सीखा कि जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, चाहे जीतना भी हो। आज की दुनिया और पैगाम हुसैन नून। आज फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, या दुनिया का कोई भी ख़ित्ता जहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ इमाम हुसैन नून की आवाज़ सुनाई देती है। हर मज़लूम के दिल में हुसैन नून की रूह बोलती है, और हर जालिम यजीद की शक्ल में पहचाना जाता है। हमारे लिए सबक। हक़ पर डट जाना, जुल्म के सामने कलिमा हक़ बुलंद करना, बातिल के साथ समझौता ना करना, कुर्बानी के जज्बे को ज़िंदा रखना, सच्चाई और दियानतदारी को अपनाना। नौजवानों के लिए पैगाम। नौजवानों को चाहिए कि इमाम हुसैन नून को अपना रोल मॉडल बनाएं, उनकी सीरत, सब्र, हौसला, तक़वा और इल्म से सबक हासिल करें, और सोशल मीडिया, मुआशरत और सियासत में यजीदी किरदारों को बेनकाब करें। ख़ातिमा।
حضرت امام حسین نون کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو تم اکیلے بھی دنیا کا بڑا انقلاب لا سکتے ہو۔ حسین نون نے وقت کے یزید کو نہیں مانا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظالم کا ساتھ دینا ظلم ہے۔ نتیجہ، حسین نون زندہ ہیں کیونکہ ان کا مشن زندہ ہے۔ یزید مر گیا کیونکہ اس کی سوچ دفن ہو چکی ہے۔ آؤ، ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم حسین نون کے ماننے والے ہیں اور کسی بھی دور کے یزید کے سامنے جھکیں گے نہیں۔